ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कोरोना संकट से इतर अब देश में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। अगले साल कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ राष्ट्रपति चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी हलचल शुरू हो गई है। प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और गांधी परिवार के बीच मंगलवार को हुई लंबी मुलाकात को लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। 2 घंटे से ज्यादा लंबी चली इस मुलाकात को लेकर एक के बाद एक कई बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पीके और गांधी परिवार की मुलाकात को लेकर सबसे बड़ी जो खबर सामने आ रही है वो यह है कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की तरफ से एनसीपी प्रमुख शरद पवार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि पीके ने पहले शरद पवार से इस बारे में बात की, उसके बाद कांग्रेस के तीनों दिग्गज सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के साथ बैठक कर यह प्रस्ताव रखा। दरअसल मंगलवार शाम को प्रशांत किशोर ने राजधानी दिल्ली स्थित राहुल गांधी के आवास पर राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। हालांकि राहुल और प्रियंका वहां मौजूद थे, जबकि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी वर्चुअली इस बैठक में शामिल हुई थी। पीके और गांधी परिवार की मुलाकात को लेकर पहले खबरें आ रही थीं कि यह मीटिंग पंजाब कांग्रेस में जारी कलह को खत्म करने या आने वाले समय में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर की गई थी। देर रात तक यह खबर भी आई कि इस बैठक के जरिए कांग्रेस 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, जिसकी रणनीति बंगाल में ममता बनर्जी को ऐतिहासिक जीत दिलवाने वाले रणनीतिकार प्रशांत किशोर करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर पूरे देश के विपक्ष को मोदी के खिलाफ साधने में लगे हैं। कोशिश है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार को अगले राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जा सके। बता दें कि साल 2022 में ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा होगा। ऐसे में देश को एक नए राष्ट्रपति की तलाश होगी। प्रशांत किशोर की सियासी गणित के मुताबिक अगर पूरा विपक्ष एकजुट होता है तो इलेक्टोरल कॉलेज के मामले में मोदी सरकार के सामने उसे मजबूती मिलेगी। साथ ही अगर विपक्षी पार्टियों के साथ बीजेडी के नवीन पटनायक आते हैं तो ये राह आसान होगी, क्योंकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में इस वक्त विपक्षी पार्टियों की सरकार है। ऐसे में यहाँ बड़े नंबर मिलने की आस है। सिर्फ ओडिशा ही एक ग्रे एरिया है जहाँ नवीन पटनायक पूरी तरह से विपक्षी खेमे में खड़े हुए नहीं दिखाई दिए हैं। सूत्रों की माने तो इस मसले पर प्रशांत किशोर ने नवीन पटनायक एमके स्टालिन से भी मुलाकात की है। हालांकि इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई थी। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर के ममता बनर्जी, जगन रेड्डी, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे समेत अन्य नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं। ऐसे में इन्हें साथ लाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस को साथ लाना भी जरूरी है। मंगलवार को हुई बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रहे और माना जा रहा है कि सोनिया गांधी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। प्रशांत किशोर की ओर से कांग्रेस लीडरशिप को एक प्रेजेंटेशन दी गई, जिसमें कांग्रेस को विभिन्न राज्यों की स्थिति को लेकर समझाया गया। अब आने वाला वक्त ही यह तय करेगा कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की गांधी परिवार से हुई मुलाकात क्या रंग लेकर आती है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।